हमारी टीम पहुंची हुई थी मेहरमा दक्षिणी क्षेत्र संख्या 3, जहां से जिला परिषद सदस्य की उम्मीदवार सोनी देवी से हमारी बात हुई। हमारी पूरी टीम वहां पहुंची थी उनसे बात करने के लिए, ये देखने के लिए कि आखिर इस बार कैसी तैयारी है पंचायत चुनाव की और क्या कुछ तैयार है प्रत्याशी, जनता क्या सोच रही है। तो ऐसे में सोनी देवी से हमारे टीम की क्या कुछ बातें हुई है वो आपका भी जानना बेहद जरूरी है, तो आप देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलांचल टाइम्स। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन अजय आर्यन। आज हम जिस जगह पर पहुंचे वो मेहरमा दक्षिणी क्षेत्र 3 में है, जहां पर कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी है। हालांकि सभी को पता है कि मौसम भी उतनी ही तेज गर्म चल रही है, वातावरण में किसी प्रकार की नमी नहीं दिख रही है। बीते दिनों बारिश को लेकर के कुछ नमी आई थी, लेकिन अब फिर से वही स्थिति बनी हुई है। ऐसे स्थिति में हम जिनसे अभी मिलने जा रहे हैं वह है जिला परिषद की प्रत्याशी, और उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उनके चुनाव लड़ने का कारण क्या है, चुनावी जंग में आने का कारण क्या है, वो किनका विकास चाहते हैं, अपना खुद का या जनता का विकास चाहते हैं। आखिरकार जनता इनको मतदान करे तो क्यों करे, और जनता इनको कितना प्रतिशत चाहती है, इन सारी बातों को अभी हम जानेंगे प्रत्याशी जी से। क्या शुभ नाम है आपका? सोनी देवी। आपके चुनावी जंग में आने का कारण क्या है? चुनावी जंग, देखिए पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मैं मेहरमा दक्षिणी 3 की क्षेत्र वासियों को, जो मेरा क्षेत्र में पड़ता है, उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, और मैं उनको सबको कहती हूँ कि आप मुझे वोट कीजिए। जो मेरा चुनाव चिन्ह है वीरेंद्र छाप, जो पेपर पे है 5 नंबर पे, आप उस पर वोट डालिए और हमको भारी मते से विजय बनाइए। चुनाव में आपके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, वो पहले बताएं आप। जी, मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य ये है कि जैसे कि आप ले लीजिए शिक्षा में, और शिक्षा में ये होता है कि आप स्कूल में जाइए, वहाँ पे आपको कोई भी शिक्षा का मतलब कि प्राप्त, जो बच्चों को प्राप्त होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं होता है। और सिंचाई को ले लीजिए, जैसे कि ये लोग कुआं खुदवाते हैं, उसमें पानी नहीं निकलते हैं, तो आप उस जगह को पहले चिन्हित कीजिए। जिस जगह पर पानी नहीं निकल रहा है वहाँ पे चिन्हित नहीं करते, ये लोग डायरेक्ट बस इनको अपना कमीशन बनाना है। चाहे आपका पानी निकले या ना निकले, आपका खेत पटवन हो या ना हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ अपना बिल पास करवाना है, और या ना निकले, आपका खेत पटवन हो या ना हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ अपना बिल पास करवाना है और उसको पैसा लेना है। और हम इस बात पे, इस चीज़ के लिए हम खिलाफ है कि हमको ये मेरा मानना है कि आप पहले उस जगह पे जाइए और वहाँ पे चिन्हित करवाइए कि इस जगह पे पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसके बारे में हम पहले जानकारी लें। उसके बाद से वहाँ पे कुआं खुदवाया जाए। जब तक हमारा 10 कट्ठा खेते नहीं पटेगा तो सब कुआं हम करवा के अपने खेत में क्या करवाएंगे। जगह को खराब करना या सरकार का पैसा को खराब करवाना है, यही सब होता है। और इस सब में भ्रष्टाचारी है, हम इस सबको खत्म करवाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर क्या? और ये उद्देश्य भी है, हॉस्पिटल मेरे गांव पंचायत, मेरा जो कि क्षेत्र है, इसमें हॉस्पिटल तो बन चुका है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं हुआ। ये पता नहीं कब तक होगा स्टार्टिंग। उठाएंगे और जनता हमको सपोर्ट नहीं करेगी तो हम आवाज कैसे उठाएंगे। भवन निर्माण तैयार हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। कितने लाख का भवन बना है? इतना तो खैर हम लोगों को टारगेट नहीं पता है, अंदाजन लगभग लगता है 20 लाख के आसपास। अच्छा, जनता आपको क्यों मतदान करे? जनता की हम मतलब मेरा जो ससुर जी थे वो मुखिया पहले मड़पा पंचायत से रह चुके हैं, जिनका नाम है स्वर्गीय प्रसादी दास। इन्होंने 5 साल तो केवल मुखिया में रहे हैं, और लेकिन जो कि अपनी पूरी उम्र जनता के बीच में उन्होंने जो सेवा किया है, उसके माध्यम से पापा जी हमारे बीच नहीं है, उनके कारण वो जनता हमको चुन रहे हैं कि आप, अब ससुर जी तो रहे नहीं हमारे बीच में, और हम लोग का देख रहे हैं कि जो हम लोग नीचे दबले कुचले लोग हैं, इनका कोई विकास नहीं हो पा रहा है। जो हम लोग गरीब हैं, इनका कोई विकास नहीं है, पैसे वाला का ही विकास है। उनको ही हर कुछ चाहिए, उनके पास पैसा है तभी भी उनको कुछ हर कुछ चाहिए। हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं है। और पापा जी उस टाइम थे तो उन लोगों सबका सुनवाई होता था, हर को मतलब जिनके उनके टाइम में जो था पक्का मकान उन्होंने बनवाया, जितना उनसे हो पाया उस टाइम का जो व्यवस्था था सरकार की तरफ से, उन्होंने हर लाख को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया है। और जो उनसे भी बन पाया है, जैसे मजदूर का मजदूरी बढ़वाया उन्होंने, मेरे ससुर जी ने ही बढ़वाया है। मेरे क्षेत्रवासी को जो पता है अन्य जगह में, हर प्रखंड में पता है कि मेरे ससुर जी ने क्या किया है, स्वर्गीय प्रसादी दास ने। और आज अब मेरे बीच नहीं है, और हम चाहते हैं कि अब उनका जो है
जिस तरह मेरे पापा जी ने काम किए, मेरे ससुर जी ने, उस तरह हम भी काम करेंगे। और विश्वास करें, हम जनता से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि वो मेरे ऊपर विश्वास करें। और मैं प्रसाद जी दास के तरह, प्रसाद जी जो मुखिया थे हमारे मरपा पंचायत के, उनके तरह हम ही खड़ा उतरेंगे। और ये उनका नाम को कभी भी हम खराब नहीं करेंगे। ये उनका कसम है कि हम कभी भी उनका नाम को खराब नहीं करने देंगे। जो उनके नाम से मुझे सम्मान मिलता है, उनके नाम पे हम हमेशा खड़ा उतरेंगे। जनता अगर आपको 5 साल के लिए अगर जिला परिषद नियुक्त कर देती है तो 5 ऐसा कोई प्रमुख काम बताएं जो आप अपने पूरे क्षेत्र में करेंगे। जैसे कि हम देखिए, पहले तो मुद्दा ये है कि जो कि नाला का है, वो तो खैर मतलब नाला का जो घर घर नाला नहीं बन पा रहे हैं। इसमें महिला लोग आपस में लड़ती है, पानी वहाँ से बह रहा है, गंदा पानी निकल रहा है। और सही है, उनका उचित भी है, लड़ाई करना भी उचित है, लेकिन वो आपस में लड़ रही है। हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं, वो आपस में मत लड़िए, आप उनसे लड़िए जो कि उनका ठेकेदार है, जो कि उनका मुखिया है, वो उस गांव का मुखिया है, उनसे लड़िए। आप नाला वो करवाएंगे। और अगर वो नहीं सुन रहे, वोट कीजिए, आप हमारे पक्ष में मतदान कीजिए। आप अपने प्रत्याशी को पहचान कर जो हमारी आवाज़ बन सके आगे, उसको वोट कीजिए। या नहीं तो आज के डेट में जिस तरह से हर लोग आगे बढ़ चढ़ के हमारे बीच आकर के मतदान की अपील कर रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए कि जो हमारे बीच, ये मतदान के टाइम में की बात नहीं है, अगले 5 साल तक जो हमारे बीच रह सके, जो हमारी आवाज़ को आगे बढ़ा सके, जो हमारे समस्याओं का समाधान ढूंढ सके, जो हमारी समस्याओं में आगे मदद कर सके, वैसे प्रत्याशी को आप चुनिए, आप चिन्हित कीजिए और उनको मतदान कीजिए उनके पक्ष में। और अगला जो हमारा कार्यकाल होगा, वो कार्यकाल बहुत ही संघर्षपूर्ण होगा। और हम लोग संघर्ष के ही माध्यम से आगे हम लोगों का विकल्प है, जो कि हम लोगों को कुछ हद तक आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी जिला प्रत्याशी से, जो कि वो दक्षिणी क्षेत्र 3 से हैं और आगामी दिनों में इनका मतदान भी होने को है। जो मतदान की कड़ियाँ नज़दीक आते जा रही है, उस तरह से प्रत्येक प्रत्याशियों की धड़कनें भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। जहाँ तक कि प्रत्याशी से हमारी बातचीत हुई और इस क्रम में हमें जो जानकारियाँ मिली, उसमें सबसे प्रमुख इनका जो मुद्दा रहा है वो विकास का है और जो भ्रष्टाचार है उसको जड़ से समाप्त करने का विषय। इन्होंने एक बहुत अच्छा विषय यहाँ पर रखा है कि स्वास्थ्य विभाग का जो भवन है, आज बने हुए वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन वो हाथी का दांत बन के रह गया है, जो दिखने में बेहतर है लेकिन वह कार्य में कहीं भी सकारात्मक नहीं है। ऐसी स्थिति में अब जिला परिषद के प्रत्याशी और प्रतिनिधि से भी हमारी बातचीत हुई। इस क्रम में इन्होंने जो कहा वह जनता के हित के लिए कहा है। अब आगामी दिनों में यह देखना है कि जनता इनके पक्ष में कितना प्रतिशत जाती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद। लौटते हैं स्टूडियो में। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।